स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी में। आज है 4 सितंबर 2025 और हम आज देखेंगे 4 सितंबर 2025 से बनने वाले छत्तीसगढ़ को सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम जैसे कि जो हो गए अमीन पटवारी हो गया, CGPSC प्री हो गया, वो आपके पुलिस आरक्षक हो गया, ये सही होगा, इसके लिए जो होते बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में किस प्रकार की जो है आपदा घटित तो हुई है? भूस्खलन, धरण फुट, आगजनी या फिर जो है भूकंप। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि जो हाल ही में जो होती है बलरामपुर में क्या हुआ है, धरण फुट का जो होती है वो मामला देखने को मिला है। सो डैम ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। तो बलरामपुर जिले के लूटी जलाशय का जो है धरण टूटने, यानी कि जो पुलिया है ना उसका धरण टूटने से अचानक बाढ़ आई, जिसमें जो है 4 लोगों की मौत हुई और 3 लोग जो है वो इसमें लापता हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जवानों को सम्मानित करते हुए किसने 2026 तक देश को जो होती है LWV फ्री बनाने का जो है वो वादा किया है? राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने, जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने, या फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो पूरे देश को जो होती है वो नक्सल मुक्त बनाने की जो होते आह्वान किए हैं। अमित शाह ने CRPF व छत्तीसगढ़ पुलिस को सम्मानित किया और जो नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य जो है वो 2026 तक पूरा करने का संकल्प जो है वो लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जसपुर जिले में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान किस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और जो होते 22 लोग जो होती है घायल हो गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, SUV का जो होती है भीड़ में जो होते टकरा जाने से जो होती है 3 लोगों की मौत और 22 लोग जो होती है इसमें घायल हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने जो है छत्तीसगढ़ के बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए कितनी राहत राशि की मांग की है? तो उन्होंने कांग्रेस ने जो है आपके 10 लाख रुपए जो होते पर व्यक्ति देने की जो है वो मांग की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर से दिल्ली जा रहे एक ट्रक से जो पुलिस ने क्या बरामद किया? तो रायपुर से जब दिल्ली जा रहा था ना तो उस ट्रक में जो होती है पुलिस को 2 क्विंटल जो होती है वो गांजा प्राप्त हुआ है, जो गांजा तस्करी को दर्शाता है। ठीक है, जो जिसका मूल्य कितना था, 50 लाख रुपए था। आपको लोगों को मालूम होगा कि हम जो है डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन भी जो होते हैं एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? मैकल पर्वत, बैलाडीला, गौरलाटा चोटी या फिर जो होती है सतपुड़ा पर्वत। तो इसका जो सही आंसर है ना वो सामरीपाट बलरामपुर पर स्थित जो होती है गौरलाटा चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है ना 1225 मीटर है और यह छत्तीसगढ़ की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में। तो गौरलाटा बलरामपुर जिले छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ऊंचा जो है वो बिंदु है। गौरलाटा चोटी जो है बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी विकास खंड में जो है स्थित है। यह समुद्र तल से कितना 1225 मीटर यानी कि जो है 4022 फीट जो है वो ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यह छत्तीसगढ़ का जो है सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बैलाडीला पर्वत श्रृंखला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो पर्वत श्रृंखला है ना वो आपके प्रसिद्ध है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। यहाँ पर जो है सर्वोत्तम किस्म की जो होती है हेमेटाइट लौह अयस्क जो है वो मिलते हैं। देखते हैं इसके बारे में हम। तो दंतेवाड़ा जिले के जो बैलाडीला श्रृंखला में जो है उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क जो है आपको उसके लिए जो है प्रसिद्ध है, और यह जो है दक्षिणी बस्तर यानी कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का भी हिस्सा है। इसके नामकरण के बारे में जो होती यह मान्यता है कि बैलाडीला शब्द का अर्थ जो होती है बैल की पीठ होता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम देखें तो इन पहाड़ियों की जो आकृति बैल की पीठ जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे जो होती है इनका नाम जो है बैलाडीला पड़ा है। ऊंचाई की बात करें तो पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई लगभग 900 से जो है 1300 मीटर है, यानी कि एग्जैक्ट जो होते 1210 मीटर है। और बैलाडीला जो होती है वो छत्तीसगढ़ की सेकंड हाईएस्ट ऊंची जो होती है वो आपके माउंटेन है। प्रथम पर कौन सा, गौरलाटा चोटी, और सेकंड पर जो होती है बैलाडीला का जो होती है वो नंदीराज है, यानी कि दंतेवाड़ा का नंदीराज। ठीक है, बात करें हम खनिज के बारे में। खनिज
तो यहाँ पर जो होती है विश्व प्रसिद्ध जो है कोयले मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कोयला, विश्व प्रसिद्ध, वो भी आयरन मिलता है। ठीक है, और यहाँ का लौह अयस्क का जो उच्च श्रेणी का, यानी कि इस पर जो होते 66% जो होती है वो आयरन कंटेंट मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र का आधार मुख्य रूप से किस नदी घाटी का है? तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यह जो होती है धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलने वाली महानदी, जिसकी जो कुल लंबाई जो होती है 858 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है बहती है, और यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों राज्यों के मध्य जो होती विवाद का कारण भी रहा है। बात करते हैं हम महानदी के बारे में। तो महानदी, इसकी सहायक नदियों की घाटी छत्तीसगढ़ की जो होती है उपजाऊ भूमि है। इसकी उत्पत्ति जो होती है, महानदी का उद्गम जो होती है रायपुर नहीं जो होती है ये सिहावा पर्वत धमतरी से निकलती है। इसकी उत्पत्ति जो है समुद्र तल से 422 मीटर जो होती ऊंचाई पर होती है। और बात करते हैं इसकी प्रवाह क्षेत्र की, तो यह जो छत्तीसगढ़ में जो 357 किलोमीटर और उड़ीसा में जो होती है 494 किलोमीटर बहती है, और महानदी की जो कुल लंबाई है वो 858 मीटर है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली, यानी कि छत्तीसगढ़ से जो उद्गमित होती है और छत्तीसगढ़ में ही जो होती बहती है, तो इसमें जो होती है शिवनाथ नदी आ जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। और कई बार जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र किस स्थान पर है? यानी कि वन की दृष्टि से भारत छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में कौन से स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके तृतीय यानी कि तीसरे पायदान पर है। बात करें हम जो होती है कुछ रिपोर्ट की, तो जो है छत्तीसगढ़ ने ISFR रिपोर्ट 2023 में वन व पेड़ आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के मामले में जो है पूरे देश में जो होती है पहला स्थान प्राप्त किया है। कुल वृद्धि जो होती है 683 वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, और सिर्फ वन आवरण की बात करें तो जो होती है 94.75 वर्ग किलोमीटर रही है, जो 2021 की तुलना में 0.07% की जो है वो वृद्धि की गई है। अगर हम कुल राज्य वनों की बात करें तो जो होते छत्तीसगढ़ का अब जो छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल जो है वो 55,851, और ये जो रिपोर्ट है ना वो IFSR रिपोर्ट के हिसाब से है। ठीक है, जो राज्य भौगोलिक क्षेत्र का जो है 44.2% है। और ये क्वेश्चन जो होती है कई बार आपको देखने को मिला होगा कि छत्तीसगढ़ का जो वन है वो कुल क्षेत्रफल के जो होते कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 44.2%। वन के मामले में छत्तीसगढ़ जो है तीसरे नंबर पर है। पहले पर जो होती मध्य प्रदेश और दूसरे पर जो है पहले पर मध्य प्रदेश और दूसरे पर जो होते अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ये था हमारा जो होते करंट अफेयर में जो है ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? शुष्क और ठंडी, मानसूनी उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण या फिर जो होती है समुद्री? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी मानसूनी। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है ना वो मानसूनी जलवायु है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, ये ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ है, और ये उत्तरी छत्तीसगढ़, ये जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़, और ये मध्य छत्तीसगढ़। और सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है ये यहाँ पर होती है। और उत्तर जो होती है उत्तर क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र, और नीचे क्षेत्र भी जो होती है वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपके जो होते कवर्धा मंगेली पर जो होती मैकल श्रेणी अवस्थित है, और मैकल श्रेणी अवस्थित होने के कारण जो होती है आपका कवर्धा जिले का बहुत सारा क्षेत्र जो होते हैं विष्णुचित्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्षा की, तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, 90% वर्षा। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है 1746 से लेकर 2446 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, यह जो होते कर्क रेखा के आसपास है, इसलिए यहाँ सूर्य की किरणें जो है लगभग सीधी पड़ती है, तापमान अधिक रहता है, और जो होते जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। मानसूनी प्रभाव की बात करें तो राज्य के अधिकांश वर्षा का स्रोत जो होते हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। वार्षिक वर्षा का लगभग जो होती है 90% जून से जो है सितंबर माह में ही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। भौगोलिक संरचना यानी कि जो है फिजियोग्राफी के जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो चारों ओर जो होती है यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि मैकल श्रेणी हो गया, बस्तर हो गया, और उत्तरी पठारी क्षेत्र हो गया के बीच जो होती यहाँ पर ऐसे जो होती छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। यहाँ पर जो होती उत्तर का जो होती गोरलाटा चोटी जो होती है देखने को मिलती है, दक्षिण में दंतेवाड़ा और पर
की जो होती नंदीराज और जो होती और कई अन्य जो होती गोडापल्ली, चेरापोली, कांकेर जो होती है और जो होते केसकल घाटी, ऐसे बहुत सारे पहाड़ जो होते हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे कि अगर हम पूर्व की ओर जाएं तो शिशुपाल पर्वत भी जो हमें जो है देखने को मिलता है। वहीं अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका जो होती है मैकल श्रेणी हमें देखने को मिलता है, जो कि सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम जो होते हैं उच्च तापमान के बारे में देखते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून में तापमान जो होती है 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता यही है कि यहाँ का तापमान साल भर जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, लगभग अधिक ही रहता है। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर का वीडियो। साथ ही साथ हमने जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल के कुछ क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, जो कि जो होते कई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और इसी की तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से संबंधित समस्त एग्जाम की तैयारी के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो होते अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहते हैं तो आप जो होते हमारे वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे पिन किए हुए जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो होती है सभी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।